जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फंडा यूपीएससी में। आज का हमारा पेपर 2 का टॉपिक, जैसे कि आप सभी को पता है, उत्तराखंड टनल कोलैप्स के ऊपर आपको लिखना था एक रिपोर्ट। टॉपिक आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिला था, इसका हम कर रहे हैं अभी डिस्कशन। हम सभी को पता है कि पिछले साल इन द मंथ ऑफ नवंबर के आसपास, दिवाली के आसपास, उत्तराखंड की एक टनल कोलैप्स हो जाती है, जिसके अंदर हमारे बहुत सारे वर्कर्स ट्रैप हो जाते हैं। इसी के ऊपर हमें लिखना है रिपोर्ट। रिपोर्ट का फॉर्मेट अब तक हमें पता चल चुका है कि सिंपली हम क्या करते हैं, नाम कुछ भी हमें यूज नहीं करना है। देन XYZ स्पेशल कोरेस्पोंडेंट, न्यू दिल्ली, 24 मई 2024, ये हमने डाल दिए डेट। स्टार्ट हम करेंगे कि उस सिचुएशन, व्हाट लेड टू दैट पर्टिकुलर सिचुएशन, वो सिचुएशन क्यों राइज अप हुई है, क्या हुआ था। तो हमें पता है कि रिसेंटली हम ऐसे स्टार्ट करेंगे, रिपोर्ट जो है वो इंसिडेंट ऑलरेडी हो चुका है, उसके ऊपर हमें लिखना है, तो इस वजह से हम इसे परफेक्ट टेंस में लिखते हैं। ओके, सो हम ऐसे स्टार्ट करेंगे कि हाल ही के दिनों में एक टनल कोलैप्स हुई थी, उसका इवैक्यूएशन क्या कैसा हुआ, आगे के मेजर्स क्या है, इन सब चीजों पे हमें बात करनी है। तो रिसेंटली एंड अंडर कंस्ट्रक्शन सिल्क यारा बरकोत टनल along the Yamunotri National Highway in Uttarkashi district, Uttarakhand collapsed, trapping a significant number of workers inside। अब देखो, इस इंट्रोडक्शन में अब हम उस व्यक्ति की भी बात करेंगे, उस स्टूडेंट की भी बात करेंगे जिसे इस इंसिडेंट के बारे में पता ही नहीं है, बट हमें कुछ तो लिखना है। एग्जाम में हो सकता है ऐसा कोई इंसिडेंट आ जाए जिसके बारे में हमें पता ही ना हो। उस केस में आप क्या कर सकते हो, टॉपिक में तो खुद ने ही बता दिया है कि उत्तराखंड टनल कोलैप्स। ठीक है, टॉपिक में हमें इतनी डिटेल्स मिलती है कि एक टनल है कहां पे, उत्तराखंड में, वो कोलैप्स हुई है। अगर आपको ये नाम नहीं पता है तो आप सिंपली ऐसा लिखो, क्योंकि रिपोर्ट हमें ब्लैंक तो छोड़ना नहीं है। तो हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए उस केस में कि रिसेंटली एन अंडर कंस्ट्रक्शन टनल इन उत्तराखंड हैज बीन कोलैप्स्ड, ट्रैपिंग ट्रैपिंग अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ वर्कर्स। ठीक है, और ट्रैपिंग सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ पीपल। ठीक है, ऐसा आप कुछ भी लिख सकते हो। अगर आपको एक्यूरेट नंबर्स पता है तो आप यहाँ पे वो नंबर भी लिख सकते हो। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, देन आफ्टर दैट अब हम लिखेंगे कि ट्रैप तो हो चुके हैं, आगे का क्या प्रोसेस था। अब सोचो कि अगर कोई भी जगह पे कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ कोलैप्स हो जाता है, कभी ब्रिज कोलैप्स हो जाता है, कभी कोई बिल्डिंग कोलैप्स हो जाती है। ठीक है, उसके बाद में सबसे पहले वहां कौन पहुंचता है सबसे पहले, इवैक्यूएशन टीम जाएगी कि कैसे ना कैसे हमें लोगों को रेस्क्यू कराना है। ठीक है, मेडिकल टीम्स जाएगी, फायर टीम्स जाएगी। ठीक है, सिचुएशन के अकॉर्डिंगली तो यही सारी टीम्स जाएगी। ठीक है, तो सेकंड स्टेप क्या होगा, कोई भी रेस्क्यू रिलीफ मिशन का यही होता है कि हमें कौन कौन सी वहां पे रेस्क्यू टीम जाती है। सो रेस्क्यू ऑपरेशंस वेर इमीडिएटली लॉन्च्ड विद अ नंबर ऑफ गवर्नमेंट एजेंसीज। ठीक है, कौन जाता है रेस्क्यू ऑपरेशन में, आप लिख सकते हो कि हमारे पैरामिलिट्री के जवान, स्टेट पुलिस, देन एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, एंड अगर कुछ नहीं पता तो इंडियन आर्मी तो पता ही है। ठीक है, अब ये भी नहीं पता, अगर आपका दिमाग उसी में उलझा हुआ होता है कि यार आर्मी लिखूं, नेवी लिखूं या एयरफोर्स लिखूं, सिंपली लिख दो कि आर्म फोर्स पर्सनल। ठीक है, आर्म फोर्स पर्सनल वहां पे गए, रेस्क्यू ऑपरेशन उन्होंने लॉन्च किया, राइट। सो विद अ नंबर ऑफ गवर्नमेंट एजेंसीज इन्वॉल्व इंक्लूडिंग एनडीआरएफ, एसडीआरएफ एंड द इंडियन आर्मी अंडर द नेम ऑपरेशन जिंदगी। शायद आप सभी को इस ऑपरेशन का नाम नहीं पता होगा। ठीक है, तो उस ऑपरेशन को हमने नाम दिया था, स्टेट गवर्नमेंट ने जो ऑपरेशन लॉन्च किया था उन्हीं वर्कमैन को रेस्क्यू करने के लिए उसको नाम दिया गया था ऑपरेशन जिंदगी। ठीक है, इन केस अगर आपको ये नाम भी नहीं पता है तो कोई जरूरत नहीं है नाम लिखने की। अगर ये आप यहां पे ही खत्म कर देते हो स्टेटमेंट, इमेजिन करो कि ये लिखा ही नहीं है, तो भी ये स्टेटमेंट एक कंप्लीट स्टेटमेंट है। कैसे, फिर से रीड करते हैं। Rescue operations were immediately launched with a number of government agencies including National Disaster Response Force, NDRF, SDRF and the Indian Army। अगर पता है तो लिख दो अंडर द नेम ऑपरेशन जिंदगी, टू सेव द ट्रैप्ड वर्कमैन, राइट। आफ्टर दैट इसी से हो जाएगा कि मैंने आपको बताया ना कि कुछ भी रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए वहां पे बड़ी बड़ी मशीन्स लगेगी। ठीक है, आपको टनल के अंदर जाना पड़ेगा, राइट, आपको एक्सपर्टीज लगेगी, तो हमें वो सारे लोग भी तो चाहिए। ओके, फिर हमने वही चीज लिखी है कि ह्यूज मशीन्स एंड ड्रिलर्स वेयर ट्रांसपोर्टेड ऑन साइट वाया आईएएफ प्लेन्स। द गवर्नमेंट सीक असिस्टेंस फ्रॉम द इंटरनेशनल टनलिंग एक्सपर्ट्स फॉर रीचिंग द ट्रैप्ड वर्कमैन। A team of rat hole mining also reported on site to begin the
इवैक्यूएशन प्रोसेस। जैसे कि अगर आप उस सिचुएशन को रिलेट कर पा रहे हो, अगर आप न्यूज में थे, आपने वो सारा इंसिडेंट देखा है, मैं इसके लिए भी कह रहा हूं क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि 1-2 दिन का मिशन था, वो ऑलमोस्ट 15 से ज्यादा दिन तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन चला था, ठीक है, जहां पे आपने बहुत सारे फॉरेन एक्सपर्ट्स देखे होंगे, रैट होल माइनिंग की टीम देखी होगी कि कैसे रैट होल माइनिंग करके अंदर हम पहुंचे थे, ठीक है, एंड फिर लोगों को एक एक करके इवैक्यूएट किया गया। वही सारी चीज हमने यहाँ पे लिखी है। अगले पैराग्राफ में क्या आता है, अगले पैराग्राफ में कोई भी रेस्क्यू मिशन पे आप देखते हो, अगर कोई भी एक्सीडेंट हो जाता है स्टेट में, ठीक है, तो उसकी जिम्मेदारी, ठीक है, उसकी जिम्मेदारी इवैक्यूएशन की किसकी होती है, स्टेट गवर्नमेंट की होती है। स्टेट गवर्नमेंट को हेड कौन करता है, वहां का सीएम करता है, ठीक है, तो आप एक रेफरेंस दे सकते हो, ठीक है। सो सून आफ्टर द ट्रैजिक इंसिडेंट द स्टेट सीएम पुष्कर धामी जी, नाम नहीं पता है तो सिंपली द स्टेट सीएम रीच्ड ऑन साइट या अराइव्ड ऑन साइट, इतना भी चलता है, ओके। सून आफ्टर द ट्रैजिक इंसिडेंट द स्टेट सीएम पुष्कर धामी अराइव्ड एट द साइट and monitored the rescue mission that all the 41 workers, in case again अगर आपको नंबर नहीं पता है, ठीक है, so all workers had been successfully rescued after the 17 days long operation। in case अगर ये भी नहीं पता है, after the long operation, करेक्ट, ठीक है, इतना लिख दो। The rescued workers were reported to be in good health and will be kept under observation for 48 to 72 hours before being sent to the home, ठीक है। अब ये तो ऐसा नहीं कि ये चीज आपको पता होनी चाहिए, एज अ ह्यूमैनिटी एज वेल, अगर आप किसी को रेस्क्यू करते हो कहीं से, अगर कोई भी, अगर हम फ्लड रेस्क्यू कराते हैं, ठीक है, या कभी कोई ऑपरेशन से हम किसी पर्सन को इवैक्यूएट करते हैं, तो हम उसको अंडर ऑब्जर्वेशन रखते हैं, ठीक है, जनरल सी चीज है, वही यहाँ पे ऐड कर दिए। आफ्टर दैट लास्ट में हमने इसे कैसे, लास्ट का स्टेटमेंट हमने क्या दिया है, कोई भी ट्रैजिक इंसिडेंट होता है तो क्या होता है उसके ऊपर, ठीक है, पहले तो इवैक्यूएशन, बस इतना ही है क्या, नहीं, हमें उसके ऊपर सीखना भी है, उसके ऊपर कमेटी बैठेगी कि क्यों ये एक्सीडेंट हुआ, है ना। तो ये सारी चीज हम यहाँ पे लिख सकते हैं। द स्टेट गवर्नमेंट ऑल्सो अनाउंस्ड 1 लाख कंपनसेशन ईच फॉर द विक्टिम्स। The government of Uttarakhand has also formed 6-member expert committee to investigate the cause of the tunnel collapse। सोर्स, आप एक सोर्स डाल दो, राइट, तो इस तरीके से हमारा एक कंप्लीट रिपोर्ट खत्म होता है, ओके। मैंने दोनों एस्पेक्ट से आपको बताया है, ठीक है। बहुत सारे लोगों का कंसर्न होता है ना, आप कॉल करके भी पूछते हो कि सर अगर से कुछ ऐसा आ जाए जिसके बारे में हमें पता ही नहीं है, या अब आपको एक चीज रियलाइज होती होगी कि सर हमने तो कभी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा, करंट अफेयर हमें मालूम नहीं है, ऐसे केस में रिपोर्ट से कैसे बचा जाए, ठीक है। तो बचना नहीं है, एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ उसे अप्रोच कीजिए, ठीक है, एक जनरल वे में देखिए। अगेन मैं आपको रिमाइंड कराऊंगा, रिपोर्ट इज नॉट द टेस्ट ऑफ योर करंट अफेयर, कि आपको करंट अफेयर कितना पता है, ठीक है यार, इतना बस इतना ही पता है ना कि उत्तराखंड में कुछ हुआ था, टनल कोलैप्स हो गई, अगर आपको इतना भी पता है, ओके, एंड आपको अगर उसे देखने का नजरिया एक राइट अप्रोच से आप उसे देखते हो, तो आप उसे जनरलाइज्ड वे में लिख सकते हो। क्या होता है जनरलाइज्ड वे, वो मैंने आपको बता दिया है कि नंबर ऑफ डेज नहीं पता, सो अ लॉन्ग डे ऑपरेशन। नंबर ऑफ वर्कमैन नहीं पता, तो सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ वर्कर। अगर ये भी नहीं पता कि वो वर्कर है या कौन है, ठीक है, तो सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ पीपल, ठीक है, पीपल लिख दो, क्योंकि वर्कर और पीपल में फर्क होता है। पीपल में आम नागरिक भी आ सकता है, वर्कर मतलब वो स्पेसिफिक है कि वहीं पे काम करने वाला है, ठीक है। तो ऐसे आपको जनरलाइज सेंस में लिखना है। सीएम का नाम नहीं पता तो स्टेट सीएम। अगर इसमें भी श्योरिटी नहीं है कि स्टेट सीएम पहुंचा था या नहीं पहुंचा था, बट एटलीस्ट कोई तो गवर्नमेंट अथॉरिटी पहुंचती है, तो गवर्नमेंट ऑफिशियल लिख दो, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे लिख सकते हो, ओके। एंड फाइनली यहाँ पे और एक चीज, 6-member एक्सपर्ट नहीं पता, सो अ कमिटी हैज बीन फॉर्म्ड, इतना आप लिख सकते हो। तो इस तरीके से आपको चीजों को अप्रोच करनी है। आई होप आपको बहुत सारी चीज सीखने को मिली होगी और आप रेगुलरली रिपोर्ट लिख रहे हैं, ये मैं उम्मीद करता हूं। एंड दैट इज ऑल इन दिस रिपोर्ट। टुमारो ऐसे ही मैं आपको एक नया टॉपिक दूंगा एंड उसके ऊपर आपको लिखना है। गाइज देखो प्लीज, देयर इज नो सब्सटीट्यूट ऑफ राइटिंग। पेपर 2 के लिए ये जरूरी नहीं है आप मेरा वीडियो देखो, ये जरूरी है कि आप लिखो, ठीक है। इफ आप सेटिस्फाइड हो अपने आंसर से, well and good. If not, then you can watch this video, share it with your friends. That is all in this class. Have a good day. Jai Hind.